नमस्कार, मैं हूँ रोहित न्यू नाइन भारत लाइव से। आज अभी जो है लोकसभा चुनाव का जो है जोर पकड़ा हुआ है। 25 तारीख को जो है मोतिहारी ज़िले में जो है लोकसभा का चुनाव है। यहाँ से 2 प्रत्याशी जो है सबसे कांटे की टक्कर है, भाजपा और जो है महागठबंधन में। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीवास्तव जुड़े हैं, सक्षम श्रीवास्तव जी हैं। आपसे जो है सवाल ये है, आप जो है सबसे पहले जो है वीआईपी में ही पार्टी में ही थे। ये सबसे पहले आपके न्यूज़ 9 भारत लाइव को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आपका सवाल था कि जिस दिन माननीय राजेश कुशवाहा जी को टिकट मिला उस दिन आपने वीआईपी पार्टी क्यों छोड़ दिया। तो इसका जवाब सुन लीजिए। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि हम मलाह के नेता हैं। सन ऑफ मलाह खुद को लिखते हैं ना वो, कि हम मलाह के नेता हैं, हम सन ऑफ मलाह है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि अगर वो आरजेडी के गठबंधन में, महागठबंधन में उनको 3 सीट मिला, तो वो 3 सीट में मलाह के लिए क्या किए? क्या उनके समाज में कोई नहीं था जो आगे बढ़ के इस चुनाव को लड़ सके? उनके समाज में कोई नेता नहीं था जो उन्होंने राजेश कुशवाहा को टिकट दिया? राजेश कुशवाहा को टिकट देने के पीछे रीजन क्या था? राजेश कुशवाहा ना आपके पार्टी के लोग थे, ना आपके समाज के लोग थे, तो आप उनको टिकट क्यों दिए? किसी प्रेशर में दिए? आरजेडी के प्रेशर में दिए या पैसा के प्रेशर में दिए? कितना पैसा में वो अपना टिकट बेचे? इससे तो स्पष्ट होता है ना। जब वो चिल्ला रहे थे इतना दिन पहले कि हमको मलाह का आरक्षण चाहिए तभी हम गठबंधन करेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये सब इनका उनका एजेंडा था, वादा था कि हम मलाह के नेता हैं, हम सन ऑफ मलाह हैं। लेकिन क्या हुआ? जैसे उनको 3 सीट मिला, 3 सीट में एक भी सीट वो किसी मलाह को दिए हैं? एक भी सीट किसी मलाह को दिए हैं? या एक भी सीट किसी सहनी जी को दिए हैं? उनके क्षेत्र में सहनी जी लोग का कमी है, उनके समाज में सहनी जी लोग नहीं है जो आगे बढ़ के नेतृत्व कर सके, है ना? तो यही सब कारण है। जब वो अपने खुद समाज के नहीं हुए, वो जिनके लिए वो लड़ रहे थे, जिनके लिए वो चिल्ला रहे थे कि हम सन ऑफ मलाह हैं, हम मलाहों के नेता हैं, जब वो उनके नहीं हुए तो वो किसके होंगे? तो उनके साथ रहने से हमको क्या फायदा? क्या आप मानते हैं जो यह टिकट जो है दिया गया और बीजेपी का कैंडिडेट जो है पूर्वी चंपारण से तय हो चुका था और इतने लेट से जो ये आए हुए नाम जो सामने आया, इसका पीछे का रीज़न जो है क्या रहा और क्या हो सकता है? देखिए, अनुमान तो हम भी जानते हैं और पूर्वी चंपारण लोकसभा, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की टोटल जनता जानती है कि इसके पीछे क्या रीजन है। इन इसके पीछे तो जब वो अपने समाज को टिकट नहीं दिए, तो इसके पीछे तो अगर अनुमान एक हम लोग नॉर्मल किसी पार्टी को हटा के बात करें, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग अलग हट के बात करें, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? 2 ही रीजन हो सकता है। या तो मुकेश सहनी के ऊपर दबाव बना होगा आरजेडी का कि नहीं, हम टिकट दे रहे हैं तो हम आपको सीट दे रहे हैं तो मेरे कहे अनुसार व्यक्ति को टिकट दीजिए। और नहीं तो 8 करोड़ 10 करोड़ का चर्चा तो पूरे मोतिहारी लोकसभा में है। यह सब बात तो होती रहेगी। सबसे प्रमुख बात ये है, आज 20 है, कल 21 तारीख है। कल जो है अपने मोतिहारी में मोदी जी आ रहे हैं गांधी मैदान के फील्ड में। आपका आप जो है बीजेपी में गए हैं, क्या समर्थन मिलेगा, क्या जो है? देखिए, बीजेपी के लिए हम पूरी तरह से समर्थ हैं और बीजेपी के लिए हम अपने तन मन धन तीनों से एकदम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। और कल हम सभी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के मोतिहारी की धरती पे प्रकट हो रहे हैं। तो सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है इस चंपारण की धरती पे। और चंपारण की धरती हमेशा से ऐतिहासिक थी, ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक रहेगी। उनका कल आने के पीछे देखिए, बहुत सारे अभी हम लोग के विरोधी लोग भी हवा उठा रहे हैं कि राधा मोहन सिंह डर गए हैं जिसके कारण मोदी जी को बुला रहे हैं। या फिर कुछ लोग ये भी अफवाह उठा रहे हैं कि मोदी जी आए, इसके पहले आए थे तो वादा करके गए थे कि हम चीनी मिल कर चाय पी के जाएंगे, तो इस बार आएंगे तो चीनी मिल का चाय पियेंगे। ये सारे विरोधी लोगों का अपना अपना एजेंडा है, मतलब उनको कुछ तो बहाना चाहिए। ऐसे वो लोग भी जानते हैं कि चुनाव हम लोग के हाथ के बाहर का बात है,
क्योंकि राजेश कुशवाहा का क्या अस्तित्व है, या ना हमसे बचा है ना मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की जनता से बचा है। वही राजेश कुशवाहा है जो केसरिया के पूर्व विधायक भी हैं, इसमें दो मत की बात। और केसरिया केसरिया के मतलब अगर हिंदुओं का माना जाए तो सबसे श्रेष्ठ देवता वहाँ के केसर बाबा है, और वही राजेश कुशवाहा है जो आज से पूर्व में केसर बाबा को गाली देते थे। तो वो तो हिंदुओं के सख्त विरोध में है ना। और मोदी जी आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। आज आप गांधी मैदान भी गए होंगे, देखे होंगे कि पूरी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। और इतना ही नहीं, कल हम लोग के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और 23 तारीख को मोतिहारी लोकसभा के लिए एक और माननीय नेता और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अरराज में पधार रहे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। ये दोनों गणमान्य लोगों का चंपारण की धरती तहे दिल से धन्यवाद करती है, जो इन्होंने चंपारण की धरती को उस काबिल समझा और अपना कीमती समय इस चंपारण की धरती को दे रहे हैं। क्या लगता है चंपारण के इस एजेंडे से जो है मोदी जी का है कहना है कि इस बार 400 के पार, क्या लगता है? 400 के पार नहीं, 450 पार। 450 पार। और इतना ही नहीं, चंपारण में 4 लाख पार। मोतिहारी लोकसभा सीट पे 4 लाख पार। 4 लाख से चुनाव जीतेंगे राधा मोहन सिंह। ये मैं कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ। कैमरे के सामने फिर जो है आपको हमारे साथ बैठना 4 तारीख को बैठेंगे आपके साथ। 4 तारीख को गिनती होगा। 4 तारीख को शाम में हम बैठेंगे और इस प्रश्न का आप जवाब उस दिन हमसे लीजिएगा। राधा मोहन सिंह 4 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं, इसमें कहीं से दो मत वाली बात नहीं है। आपने जो है राजेश कुशवाहा की बात की है। हम्म। राजेश कुशवाहा जो है महागठबंधन से हैं। राजेश कुशवाहा जो है महागठबंधन से और वीआईपी पार्टी से, और वीआईपी पार्टी आप भी जानते हैं कि वीआईपी पार्टी में आप थे, तो वीआईपी से आपकी नाराजगी क्यों हुई, इसको बताइए। नाराजगी का रीजन स्पष्ट है ना। जब वो अपने समाज का नहीं हुआ, जब वो अपने लोगों का नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा। वो तो खाली बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। उसी में जाके मिल गया है आरजेडी के साथ, वो हिंदू मुसलमान करता है। तो यहाँ पे जात के नाम पे नहीं ना देखना है, यहाँ भारत का विकास देखना है। नौवीं फेल जाके भारत का विकास करेगा, वो पप्पू जाके भारत का विकास करेगा। उसका नाम राहुल गांधी है, लेकिन हम लोग उसको प्यार ज्यादा करते हैं इसलिए पप्पू पप्पू बोलते हैं। वो भारत का विकास करेगा, उससे भारत का विकास होगा। आपको जो है राजेश कुशवाहा के टिकट मिला, इससे नाराजगी है कि जो है कोई दूसरी नाराजगी है? क्योंकि आपके पार्टी को जो है राजेश कुशवाहा अच्छे लोग हैं, कोई उसमें दो मत वाली बात नहीं है। भले वो भगवान को, हिंदुओं के भगवान को गाली देते हैं, वो अलग की बात है। वो लेकिन वो अच्छे लोग हैं। वो भगवान को गाली देते हो, अच्छे लोग हैं। ये जनता समझ रही है कि अब खुल के हमें भी बोलने की जरूरत नहीं है वो कितने अच्छे हैं। सब समझ रही है कि वो क्या है। तो बात यह है कि नाराजगी हमको राजेश कुशवाहा के टिकट मिलने से नहीं है। वो राजेश कुशवाहा को टिकट दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन नाराजगी हमको इससे है कि आखिर वो मलाह को क्यों नहीं आगे किया। जब वो सन ऑफ मलाह कहते हैं तो वो मलाह को आगे लेके क्यों नहीं आए। क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनके समाज से कोई आगे बढ़े, या सिर्फ वो इतना ही चाहते हैं कि उनके समाज के लोग उनके पीछे झंडा लेके सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे। आज हम उनके समाज से नहीं है, फिर भी उनके समाज के पार्टी में रहे हुए हैं, तो हम देखे हैं खाली वो अपने समाज से अपना झंडा ढुलवाने का काम करता है। उनसे कभी भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं होगा। वो सिर्फ बस बोलने वाले लोग हैं कि हम सन ऑफ मलाह हैं, हम मलाहों के लिए लड़ते हैं। क्या हो गया आरक्षण, काहे नहीं तेजस्वी जी दे दिए हैं उनको आरक्षण। है तेजस्वी जी के पास क्षमता आरक्षण देने का, तो काहे ला जाके गठबंधन कर लिया, काहे 3 गो सीट पे लेके आज चुनाव लड़ लिया, काहे नहीं अपने उम्मीदवार को आगे किया। इस बार जो है मोतिहारी में अधिकतर जो है देखा जाता है, खास करके बिहार में जातिवादी जो है बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता है। जातिवादी जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के बोलता है। क्या इस बार चुनाव में जातिवादी सबसे बड़ा मुद्दा जो है पक्ष और विपक्ष जो है कर पाएगा? नहीं नहीं, यहाँ जातिवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता समझदार है ना। जनता जात को नहीं देखेगी, जनता विकास को देखेगी। अब हमारा ही कोई जात हो, हमारा ही कास्ट हो, और वो मतलब गलत काम करे तो हम उसका समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे।
कभी नहीं करेंगे। और जनता हमेशा जात को नहीं विकास को देखेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे विरोधी पार्टी अफवाह भी उठा रहा है कि यादव का वोट पूरा मेरा है। आपसे सवाल, हाँ, आपने कह रहा है विरोधी पार्टी, विरोधी पार्टी है कोई जिस पर सीडी ईडी सभी पड़े हुए हैं? क्या सीडी ईडी का छापा पड़ रहा है और वहीं पक्ष जो है बीजेपी में चला आता है तो उसका जो है दोषी जो है निर्दोष हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई उदाहरण आप हमको दे दीजिए कि जिसके ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं कराती है। पहली बात, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बीजेपी का हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय जो भी है, वो किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता का नहीं है, वो स्वतंत्र है। और ईडी सीबीआई जो भी फलाना ठिकाना का होता है, तो ऐसा कहीं से आप हमको एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे ऐसा रेड हुआ हो और वो बीजेपी में शामिल हुआ हो तो उसका माफ हो गया हो। कोई ऐसा उदाहरण आप हमको दे दीजिए। क्या जो है इस बार जो है जो यादव पक्ष का सबसे बड़ा जो है पक्ष मुस्लिम पक्ष, क्या मुस्लिम पक्ष के लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुस्लिम लोगों के लिए गलत करते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2000 वाला स्कीम मुस्लिम भाइयों को नहीं मिलता है? 500 का वृद्धा पेंशन मुस्लिम भाइयों के घर पे नहीं मिलता है? सबसे कम उन लोगों को मिलता है। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जी आए हैं तो मुस्लिमों को खतरा है, मोदी जी आए। ये उन लोगों का गलत फैमिली है। मोदी जी को हिंदुस्तान के मुस्लिमों से खतरा नहीं है। जो बाहर से, दूसरे देशों से जो मुस्लिम आके रह रहे हैं हिंदुस्तान में, मोदी जी का कहना है उनको हटाओ, ना कि हिंदुस्तानी को। क्या आपको लगता है कि जो जो पहले जो है मोदी जी चुनाव में आए हुए थे और बड़े बड़े वादे किए थे, 2 लाख नौकरियों की बात बोले थे या वृद्धा पेंशन की बात किए थे, या जो है तो वृद्धा पेंशन जो है अभी जो 400 रुपये जब केंद्र में आपको कांग्रेस थी तभी जो है उतना रुपया फिक्स था वृद्धा पेंशन का, और वृद्धा पेंशन जो है आज भी उतना ही है। और उस समय एक सिलेंडर की कीमत जो है 400 से 600 थी और आज 1100 रुपये हुई। तो सिलेंडर की कीमत बढ़ी है लेकिन एक वृद्धा पेंशन जो है आज तक नहीं बढ़ा। इस पर क्या कहिए? इसका आपको हम सीधा सीधा उदाहरण देते हैं। आप बोल रहे हैं सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हम मानते हैं महंगाई बढ़ा है। सभी का दाम बढ़ा है लेकिन वृद्धा पेंशन क्यों नहीं बढ़ा है? वृद्धा पेंशन भी बढ़ना चाहिए। उस चीज को हम मान रहे हैं कि हर चीज में महंगाई बढ़ा हुआ है, और वृद्धा पेंशन क्यों नहीं बढ़ा है? तो 400 के बदले वृद्धा पेंशन 500 हुआ है। मोदी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस की सरकार में 400 था, मोदी की सरकार में 500 हुआ है। और रहा बात महंगाई का, तो महंगाई बढ़ा है तो विकास हुआ है। यदि आज हम लोग गाड़ी में 110 रुपये प्रति लीटर तेल डलवा रहे हैं, तो उस लायक हमको रोड भी मिला है कि वही बाइक उस रोड पे अच्छा एवरेज दे। उस कहाँ से आएगा? दूसरे देश से हम कर्जा ले लेके भारत को बर्बाद करें? महंगाई क्यों बढ़ाया गया है? लोगों का कहना है कि रोड का काम जो है नितिन गडकरी था है, और नितिन गडकरी जिस अच्छाई के साथ और जिस लगन के साथ काम किए हैं वैसा जो है कोई नेता नहीं है बीजेपी का जो अच्छा से काम किया हो। नितिन गडकरी जो है जैसा काम किए हैं वैसा कोई नेता काम नहीं किया है, विपक्ष का मानना है। इस पर क्या कहिएगा? चलिए, विपक्ष विपक्ष कम से कम इतना तो मान रहा है ना कि बीजेपी का कोई माननीय है जो अच्छा काम किया है। नहीं तो विपक्ष तो थुथुर है, केनहू ना केनहू से थुथुर ही करता है सब। इतना तो माना सब कि हाँ, नितिन गडकरी अच्छा काम किए हैं, बीजेपी का कोई माननीय अच्छा काम किया, इतना ही माना विपक्ष, इसके लिए बहुत है। अच्छा, क्या लगता है आपको राम मंदिर का न्योता राहुल गांधी ठुकरा दिए थे? क्या लगता है ठुकराना भगवान की कृपा होगी राहुल गांधी पर कि भगवान का प्रकोप जो है उन पर छाएगा? भगवान का प्रकोप तो उनको सहना पड़ेगा। इस बार ही नहीं, इस बार ही नहीं, पूरी जिंदगी उनको इसका प्रकोप सहना पड़ेगा। क्योंकि सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए 500 की कठिन तपस्या के बाद राम मंदिर सबको मिला था। राम मंदिर 500 550 वर्षों बाद ना सबको मिला है। तो ऐसे न्योता को आप ठुकरा दिए और आप अपने आप को खुद को बहुत बड़ा भक्त कहते हैं।
जनता को दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आप हर चीज़ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए करते हैं। क्या हमारे मोदी जी ईदगाह पे जाके चादर नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि वो ईदगाह का न्योता ठुकरा दिए? क्या राम मंदिर पर बीजेपी आगे निकल जाएगी क्या? ये तो कोई एजेंडा ही नहीं है हम लोग का। राम मंदिर तो भारत के विकास के लिए काम हुआ है, हिंदुओं के विकास के लिए, हिंदुओं का मान सम्मान बचाने के लिए काम हुआ है। वो चुनाव एजेंडा ही नहीं है। उस एजेंडा को तो हमारे पार्टी का कोई लेके ही नहीं चल रहा है ना। हम विकास करेंगे तो लोग हमको खुद खोजेगा, वो भी विकास है। आज अयोध्या ऐसा जगह, आज जाइए राम मंदिर बनने से देखिए पूरे अयोध्या के एक एक घर को रोजगार प्राप्त हुआ है। क्या अयोध्या में जितना दुकान लगा है उससे घर, उनके घर वालों का खर्चा नहीं चल रहा है? रोजगार नहीं हुआ है उन लोग का? सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है सबको, ये कोई सरकार वादा नहीं करती है। एक सामाजिक तौर पे हम बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार आ जाए वो घर घर सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। आज जो भी कहीं ना कहीं एक आय का स्रोत दिया गया ना, उससे आय भी हो रहा है। उसमें जो भी पुजारी हैं, बाहर देखिएगा आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे, नाविक है, हर चीज मतलब हर सुविधा वहां पे मिल रहा है। तो हर सुविधा से कहीं ना कहीं इनकम भी तो हो रहा है हर घर में। लोग के घर का बेरोजगारी तो दूर हो रहा है। काम अच्छा हो या बुरा हो, वो बुरा काम भी नहीं है। मंदिर का सेवा भी हो रहा है, पुण्य भी हो रहा है, और साथ साथ दो पैसे का आमदनी भी हो रहा है। तो उससे बड़ा बात क्या है? लेकिन ये आप ये जो बोले हैं उसको एजेंडा लेके चलेगी बीजेपी, तो ये गलत बात है। राम मंदिर के ऊपर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। राम मंदिर के लेके हम लोग चुनावी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का चीज़ है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को लाएं, इस चीज़ को हम सबों को दिए। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो है हमारे साथ जो है सक्षम श्रीवास्तव जी हुए, बात हुआ। इसी के साथ धन्यवाद। जय जय।